चहलकदमी कम होती है, उद्योग कारखाने कम होते हैं, वहाँ कम अपराध होते हैं, और जहाँ फैक्ट्री और कारखाने लग जाते हैं वहाँ जराइम पैसा बढ़ जाता है। आप इस बात को मानते हैं नहीं? जहाँ जहाँ कारोबार चलते हैं, जहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, वो सारे लोग वहाँ अलग अलग मानसिकता के साथ आते हैं। किसी को रोजगार मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई किसी दारू पीता है, कोई नशा करता है, कोई अपने कारोबार को आगे बढ़ाता है। सब तरह के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। तो जहाँ समाज होगा वहाँ अपराध भी होगा, लेकिन अपराध को कंट्रोल करने का काम पुलिस प्रशासन का है, हुकूमत का है, सरकार का है। सरकार हमारे यहाँ अपराध को रोक तो रही है, लेकिन सरकार हमारे साथ हमारे जो हकूक हैं, हमारे देश के संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन करते हुए हमें प्रोटेक्ट करने का दिखावा कर रही है। पुलिस हमारे साथ अत्याचार कर रही है, पुलिस हमारे साथ जुल्म जाती कर रही है। कहीं भी ऐसा आदेश नहीं है कि बिना महिला स्टाफ के किसी के घर में पुलिस घुस जाए, लेकिन पुलिस हमें गाजर मूली की तरह, भेड़ बकरियों की तरह टारगेट कर रही है और टॉर्चर कर रही है, और बिल्कुल हमें जानवरों की तरह हाँक रहे हैं। इसी तरह की घटना पश्चिमी राजस्थान में होती है, बीकानेर में होती है, जैसलमेर में होती है, बाड़मेर में होती है। पुलिस की हिम्मत नहीं है, अपराधियों को, अपराध करने वालों को भी अपने बराबर में खड़ा कर फोटो खिंचवाते हैं। उनके साथ जो अपराधी के जो हकूक हैं, जो अधिकार हैं, उस दायरे में रहकर, उस हुदूद में रहकर, उस हद में रहकर अपराधी के साथ बर्ताव किया जाता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, पुलिस जब से सरकार बदली है, सरकार की मानसिकता बदल गई है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट करना चाहती है, सरकार मुसलमानों को हुकूक छीनना चाहती है। सरकार की बहुत सारे मंसूबे हैं जो जाहिर में हमें पता नहीं चल रहे हैं। सरकार वोट तक के अधिकार को हमसे छीनना चाहती है, और ये तरीके हैं जो हमें टॉर्चर किया जा रहा है। हम ही में से हमारे दुश्मन तैयार किए जा रहे हैं, हमारे ही भाई को हमारे खिलाफ मुखबिर बनाकर तैयार किया जा रहा है, और हमारा भाई हमारी मुखबिरी कर कर पुलिस थाने में सूचना देता है, और जब पीछे घूम तक उस संदेश को पहुंचाना हमारा मकसद है यहाँ बैठना। और भाई यहाँ बैठना कोई गुनाह नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है, उसकी अनुच्छेद 19, उसमें एक कानून है, अनुच्छेद 19(1) के तहत अगर हमारे साथ कोई जुल्म जाती हो रही है, उस जुल्म के खिलाफ बोलने का जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत हम अपनी बात रख सकते हैं, मीडिया के सामने रख सकते हैं, प्रशासन के सामने रख सकते हैं, हुकूमत के सामने रख सकते हैं, हुकूमत के नुमाइंदों के सामने रख सकते हैं, पुलिस प्रशासन के नुमाइंदों के सामने रख सकते हैं। हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। हम अपने मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1) के तहत हमें इस बात की आज़ादी है। हमारे दिल में जो ख्याल आ रहा है, हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रही है, उसका हम इजहार करें, उसे हम कहें और उसकी बात हम करें, जिससे हमारी बात को सुना जाए। उसके बाद इसी अनुच्छेद में हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) कहता है कि अगर हमारी बात सुनी नहीं जाती है, सरकार हमारी बात को, हमारे साथ जुल्म जाती में इंसाफ देने में देरी करती है, और सरकार हमारी बात को सुनने में नजरअंदाज करती है, हमें इग्नोर करती है, तो हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) कहता है कि हम अपना बोरी बिस्तर लेकर, तख्ती, बस्ते और हुकूमत के खिलाफ नारे, स्लोगन, पट्टी लेकर, टेंट लगाकर, अपने बैनर, दस्तावेज लगाकर सरकार की मुखालफत करें, और पूरी ताकत के साथ मुखालफत करें। ये सब हमें ये कानून की तरफ से हमें इस बात की इजाज़त है कि हम सरकार की मुखालफत करें और सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। सरकार हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रही है, जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, उसकी तरफ ध्यान दे और यहाँ मानव अधिकारों का हनन बंद करे। मेवात क्षेत्र में खास तौर से भरतपुर नया जिला डीग जो बना है, वहाँ पर जो मेवात क्षेत्र है और किशनगढ़, बास, पिचारा, टपूकड़ा, उमरेड, जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, सारे पुलिस के निशाने पे हैं। पुलिस की बदनीयती है, पुलिस